आप एक मॉल में हैं। चमकदार दुकानें आपको बुला रही हैं। आपकी नजर एक दुकान पर पड़ती है। वहां लिखा है 50% की छूट, सिर्फ आज के लिए। आप अंदर जाते हैं। एक सुंदर सी जैकेट है। उसका असली दाम 4,999 रुपए कटा हुआ अब वह 2,499 रुपए में मिल रही है। आपको लगता है कि यह बहुत अच्छी डील है। काउंटर पर एक और बोर्ड है, सिर्फ 2 पीस बचे हैं। आपका दिल तेजी से धड़कता है। आप जल्दी से अपना कार्ड निकालते हैं। आप उसे खरीद लेते हैं। घर आकर आप सोचते हैं, क्या मुझे सच में इस जैकेट की जरूरत थी या मुझसे यह खरीदारी करवाई गई? ये सवाल बहुत जरूरी है। जब हम कुछ खरीदते हैं, क्या हम सच में अपनी मर्जी से फैसला लेते हैं? क्या वह फैसला हमारा अपना होता है या कोई और हमारे दिमाग के साथ खेल रहा है? अक्सर हमारे फैसले हमारे नहीं होते। बड़ी बड़ी कंपनियां हमारे दिमाग को हमसे बेहतर समझती हैं। वे जानती हैं कि हमें कैसे सोचने पर मजबूर करना है। वे हमारी भावनाओं का इस्तेमाल करती हैं। वे चाहती हैं कि हम बिना सोचे समझे खरीदारी करें। यह सब डार्क साइकोलॉजी का हिस्सा है। यह खेल सिर्फ मॉल में नहीं होता, यह आपके फोन पर भी होता है। कंपनियां जानती हैं कि इंसान तर्क से ज्यादा भावनाओं से फैसले लेता है। हम सोचते हैं कि हम बहुत सोच समझकर चीजें खरीदते हैं। हम गुणवत्ता देखते हैं, जरूरत देखते हैं और फिर फैसला लेते हैं। लेकिन सच यह नहीं है। हमारे ज्यादातर फैसले हमारी भावनाओं पर आधारित होते हैं। खुशी, डर, लालच, दूसरों से बेहतर दिखने की चाहत, कंपनियां इन्हीं भावनाओं को निशाना बनाती हैं। वे अपने विज्ञापन और अपनी दुकानें डिजाइन करते हैं ताकि हमारी भावनाएं जागें और हम तुरंत खरीदारी कर लें। उनका मकसद ज्यादा बेचना, ज्यादा मुनाफा। सोचिए, एक कोल्ड ड्रिंक का विज्ञापन। वे कभी नहीं बताते कि इसमें कितनी चीनी है या यह सेहत के लिए कैसी है। विज्ञापन में खुश लोग होते हैं, दोस्त होते हैं, मजेदार पल होते हैं। वे कोल्ड ड्रिंक नहीं बेचते, वे खुशी बेचते हैं। वे ड्रिंक को दोस्ती और अच्छे समय से जोड़ देते हैं। अगली बार आप दुकान पर उस ड्रिंक को देखें, आपको तर्क नहीं, खुशी याद आती है। आप खरीद लेते हैं क्योंकि आप वैसा महसूस करना चाहते हैं। यह भावनाओं का सीधा इस्तेमाल है। यह सिर्फ खुशी नहीं, डर भी शक्तिशाली है। एक बीमा कंपनी सुरक्षा का एहसास बेचती है। वे डराते हैं, अगर कुछ हुआ तो परिवार का क्या होगा। डर आपको पॉलिसी खरीदने पर मजबूर करता है। प्राइस एंकरिंग एक बहुत चालाक तरीका है। कंपनियां इसका इस्तेमाल हमें यह महसूस कराने के लिए करती हैं कि हमें बहुत अच्छी डील मिल रही है। वे पहले एक बहुत बड़ी कीमत दिखाते हैं। ये कीमत एंकर यानी लंगर का काम करती है। हमारा दिमाग उस पहली कीमत को पकड़ लेता है। फिर वे उसके बगल में एक छोटी डिस्काउंट वाली कीमत दिखाते हैं। हमें लगता है कि हम बहुत पैसे बचा रहे हैं। उदाहरण के लिए, आप एक शर्ट देख रहे हैं। असली कीमत 4,999 रुपए, ऑफर कीमत 1,999 रुपए। आपका दिमाग तुरंत पहली कीमत को पकड़ता है। आपको लगता है यह शर्ट बहुत महंगी और अच्छी क्वालिटी की है। अब 1,999 की कीमत आपको बहुत कम लगती है। आप सोचते हैं, वाह, पूरे 3,000 रुपये बच रहे हैं। आप खुशी खुशी उसे खरीद लेते हैं। हो सकता है कि उस शर्ट की असली लागत सिर्फ 500 रुपये हो। ये तरीका सिर्फ कपड़ों की दुकानों में ही नहीं, हर जगह इस्तेमाल होता है। रेस्तरां के मेनू में सबसे ऊपर एक बहुत महंगी डिश लिखी होती है। उसके नीचे लिखी बाकी डिश की कीमतें हमें कम लगने लगती हैं। जब कोई कार कंपनी नया मॉडल लॉन्च करती है, वे पहले सबसे महंगे टॉप मॉडल की कीमत बताते हैं। उसके बाद जब वे सस्ते मॉडल की कीमत बताते हैं, तो वह हमें बहुत वाजिब लगती है। प्राइस एंकरिंग से बचने का एक ही तरीका है, उस पहली बड़ी कीमत को नजरअंदाज करें। जब आप कोई चीज देखें तो उस पर लगे डिस्काउंट को भूल जाएं। खुद से पूछें, क्या मैं इस चीज के लिए 1,999 रुपए देने को तैयार हूँ? अगर मुझे यह न पता हो कि इसकी पुरानी कीमत क्या थी। उस चीज की कीमत उसकी उपयोगिता और गुणवत्ता के आधार पर तय करें, न कि उस पर लगे नकली डिस्काउंट के आधार पर। हमेशा उस अंतिम कीमत पर ध्यान दें जो आप चुका रहे हैं। सिर्फ 2 आइटम बचे हैं। ऑफर आज रात 12 बजे खत्म हो जाएगा। ये लाइनें आपने कई बार ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट्स पर देखी होंगी। ये एक और मनोवैज्ञानिक चाल है जिसे कमी और तत्कालिकता कहते हैं। कंपनियां जानबूझकर ऐसा माहौल बनाती हैं जिससे लगे कि कोई चीज बहुत कम है या खत्म होने वाली है। ये हमारे दिमाग में एक तरह का डर पैदा करता है
इसे फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। हमें लगता है कि अगर अभी फैसला नहीं लिया तो ये मौका हमेशा के लिए निकल जाएगा। ये डर हमारी सोचने समझने की शक्ति को कम कर देता है। जब हमें लगता है कि कोई चीज दुर्लभ है तो हम उसे ज्यादा कीमती मानने लगते हैं। सोचिए, एक कॉन्सर्ट की टिकटें हैं। अगर कहा जाए कि टिकटें उपलब्ध हैं तो आप आराम से सोचेंगे, पर सिर्फ 100 टिकटें बची हैं। आप जल्दी से टिकट खरीदना चाहेंगे, भले ही जाना बहुत जरूरी न हो। कमी का एहसास हमें तुरंत एक्शन लेने पर मजबूर करता है। तत्कालिकता भी इसी तरह काम करती है। आज की स्पेशल डील, फ्लैश सेल, सिर्फ 1 घंटे के लिए। यह सब हमें सोचने का मौका न देने के लिए किया जाता है। कंपनियां नहीं चाहती कि आप रुककर सोचें, दोस्तों से सलाह लें या कीमत की तुलना करें। एक चलता हुआ काउंटडाउन टाइमर इस दबाव को और बढ़ा देता है। इस जाल से बचने के लिए शांति से काम लें। जब भी लिमिटेड स्टॉक, ऑफर एंडिंग सून दिखे तो एक गहरी सांस लें। याद रखें कि यह एक मार्केटिंग चाल है। ज्यादातर मामलों में वह चीज खत्म नहीं होगी, वह ऑफर शायद कल फिर से आ जाएगा। खुद को याद दिलाए कि दुनिया में कोई भी डील इतनी बड़ी नहीं कि बिना सोचे समझे पैसे खर्च कर दिए जाए। अपने दिमाग को शांत करें और तर्क से फैसला लें, न कि कंपनी द्वारा बनाए गए डर से। सेक्शन 6, फरी का जाल, आदत और प्रतिबद्धता। 30 दिन का फ्री ट्रायल, पहला महीना मुफ्त। यह शब्द फ्री हमें बहुत आकर्षित करता है। हमें लगता है कि इसमें हमारा कोई नुकसान नहीं है। हम बिना सोचे समझे किसी सर्विस या ऐप का फ्री ट्रायल शुरू कर देते हैं। लेकिन यह फ्री अक्सर एक जाल होता है। यह हमें आदत और प्रतिबद्धता के मनोवैज्ञानिक जाल में फंसाता है। कंपनियां जानती हैं कि अगर आप एक बार इस्तेमाल शुरू कर देंगे तो छोड़ना मुश्किल होगा। फ्री ट्रायल शुरू करते ही आप धीरे धीरे आदी हो जाते हैं। रोज इस्तेमाल, रूटीन का हिस्सा। 30 दिन बाद पैसे मांगे जाते हैं। अब उसे छोड़ना एक नुकसान जैसा लगता है। आपने समय लगाया, प्लेलिस्ट बनाई, पसंद सेट की। अब आप प्रतिबद्ध महसूस करते हैं, इसीलिए आप न चाहते हुए भी पैसे दे देते हैं। ये सिर्फ डिजिटल नहीं, जिम, फ्री क्लासेस, माहौल, ट्रेनर, लोगों से जुड़ना, फिर मेंबरशिप, आसान। घर ले जाकर ट्राई भी इसी मनोवैज्ञानिक चाल का हिस्सा है। एक बार चीज घर आई तो आप उसे अपना मान लेते हैं। उसे वापस करना नुकसान जैसा लगता है। बचने का तरीका, शुरू करने से पहले ही सावधान रहें। कोई भी फ्री ट्रायल शुरू करने से पहले पूछें, क्या मैं इस सर्विस के लिए पैसे देने को तैयार हूं जब ट्रायल खत्म होगा? अगर जवाब नहीं है तो ट्रायल शुरू ही न करें। अगर शुरू करें तो कैलेंडर में रिमाइंडर लगाएं ताकि आप ट्रायल खत्म होने से पहले उसे कैंसिल कर सकें। याद रखें, मुफ्त जैसा कुछ नहीं होता। हर मुफ्त चीज की एक छिपी हुई कीमत होती है। इंसान एक सामाजिक प्राणी है। हम अक्सर वही करते हैं जो दूसरे लोग कर रहे होते हैं। मनोविज्ञान में इसे सोशल प्रूफ, बैंडवैगन इफेक्ट कहते हैं। कंपनियां हमारी इस बुद्धि का पूरा फायदा उठाती हैं। वे दिखाती हैं कि सब लोग यही खरीद रहे हैं। ये हमें सुरक्षा का एहसास देता है और फैसला आसान बना देता है। बेस्ट सेलर देखकर दिमाग सोचता है, इतने लोग ले रहे हैं तो जरूर अच्छा होगा। हमें गुणवत्ता जांचने की जरूरत महसूस नहीं होती। हम भीड़ पर भरोसा कर लेते हैं। 10 लाख से ज्यादा संतुष्ट ग्राहक, 4.8 स्टार रेटिंग। संदेश यही, दूसरे पसंद कर रहे हैं, आप भी करें। रेस्तरां के बाहर लंबी लाइन देखकर लगता है यहाँ का खाना जरूर अच्छा होगा। आप भी लाइन में लग जाते हैं। वह भीड़ आपके लिए गुणवत्ता का सबूत बन जाती है। सेलिब्रिटी का इस्तेमाल भी सोशल प्रूफ का रूप है। एक्टर, खिलाड़ी ऐड करे तो लगता है अच्छा होगा। हम उन पर भरोसा करके चीज खरीद लेते हैं। बचने के लिए भीड़ से अलग सोचना सीखें। जब कोई कहे सब कर रहे हैं तो रुककर सवाल करें, क्या यह चीज आपकी जरूरत पूरी करती है? क्या यह आपके बजट में है? दूसरों की पसंद को अपनी पसंद न बनने दें। रिव्यूज पढ़ें पर आंख बंद करके भरोसा न करें। कभी कभी नकली रिव्यूज भी होते हैं। हमेशा अपनी जरूरत और समझ पर फैसला लें, न कि दूसरों के आधार पर। सेक्शन 8, पहचान की खरीदारी, स्टेटस का सिग्नल। कभी कभी हम चीज उसकी उपयोगिता के लिए नहीं बल्कि यह दिखाने के लिए खरीदते हैं कि हम कौन हैं। हम उत्पाद नहीं, पहचान खरीद रहे होते हैं। लग्जरी ब्रांड्स इसी मनोविज्ञान का इस्तेमाल करती हैं। इन्हें खरीदकर लगता है कि हम भी उस पहचान का हिस्सा बन गए हैं।
स्टेटस सिग्नलिंग। हम दूसरों को संकेत देना चाहते हैं कि हम सफल और महत्वपूर्ण हैं। सोचिए, एक महंगी घड़ी या डिजाइनर हैंडबैग। 500 की घड़ी समय बताती है, 5 लाख की घड़ी स्टेटस बताती है। आप अमीर और सफल हैं। कुछ फोन, कुछ कारें वस्तु नहीं, स्टेटस सिंबल होती है। लोग उन्हें इसलिए खरीदते हैं ताकि समाज में अपनी खास जगह बना सके। कंपनियां इसी चाहत को बेचती हैं। एक खास क्लब का सपना। सिर्फ महंगी चीजें नहीं, इको फ्रेंडली, सस्टेनेबल लेबल से पहचान बेची जाती है। खरीदने वाले कहते हैं, मैं पर्यावरण की परवाह करता हूं। कुछ ब्रांड रचनात्मक या विद्रोही पहचान को टारगेट करते हैं। मार्केटिंग में वही पहचान उभरती है। बचने के लिए उत्पाद और कहानी को अलग कीजिए। क्या मैं यह चीज उसके काम के लिए खरीद रहा हूं या सिर्फ दूसरों को दिखाने के लिए? क्या मैं ब्रांड की बेची पहचान खरीद रहा हूं? इसमें कुछ गलत नहीं, पर इस बात का होश रखें, अपनी असली पहचान अपनी चीजों से न बनाएं। याद रखें, आप कौन हैं यह इस पर निर्भर नहीं करता कि आपके पास कौन से ब्रांड की चीजें हैं। ऐप खुलते ही लिमिटेड टाइम ऑफर। एक घड़ी चल रही है, कहती है जल्दी करो, सिर्फ 10 मिनट बचे हैं। बेचैनी होती है, लगता है मौका निकल जाएगा। डर सोचने का समय नहीं देता। आप अभी खरीदें पर क्लिक कर देते हैं। बाद में शायद एहसास न हो कि फैसला दबाव में था। इस वीडियो में हम अंधेरे मनोविज्ञान के पर्दे हटाएंगे, समझेंगे कि कंपनियां हमारे दिमाग को कैसे हैक करती हैं, कौन से तरीके अपनाती हैं। यह जानना डरावना हो सकता है, पर यह जरूरी है। जब आप यह पहचान लेंगे, आप जागरूक ग्राहक बनेंगे।